तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 17 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के किस चरण को शुरू किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है, और मैंने आपको इसके साथ यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो अभी हाल ही में 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 1875 में किया गया था। हुआ क्या था कि 1864 में चक्रवात के कारण कोलकाता में हुई क्षतिपूर्ति और 1866 और 71 के अकाल के बाद मौसम संबंधी विश्लेषण और संग्रह कार्य और एक ढांचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, और उसके बाद 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर 15 जनवरी की है, तो आपको याद होगा कि मैंने कल के वीडियो यानी कि 16 जनवरी 2021 के वीडियो में 15 जनवरी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिवस बताया था। तो अगर आपको वो इंपॉर्टेंट डे याद है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखना है। और अन्य इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस। तो आपको ये सारी बातें को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में टीईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में संदीप अग्रवाल को टीईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात संदीप अग्रवाल की करें तो संदीप अग्रवाल दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष के पद को ग्रहण करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात टीईपीसी की है, तो ये टीईपीसी क्या है। तो टीईपीसी एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए काम करता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है। अब बात इसकी है कि ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है क्या। तो यह एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के साथ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन कार्ड को लागू करने वाला 11वां राज्य बना है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु वन नेशन वन राशन कार्ड के सुधारों को लागू करने वाला, यहाँ सुधारों को लागू करने वाला हमारे देश का 11वां राज्य बना है। और इससे पहले 10 राज्यों ने अपने राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड के सुधारों को अपने राज्य में लागू कर दिया। तो उन 10 राज्यों का नाम कौन कौन सा है। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अभी हाल ही में या फिर किस राज्य ने अपने देश में अपने राज्य क्षेत्र में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया, और आपको इन 11 राज्यों में से 3 राज्यों का नाम देगा या एक राज्य का नाम देगा, और
3 ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो इन 10 राज्यों का नाम आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है। तो ये ऐसे 10 राज्य हैं जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड के सुधारों को लागू कर दिया था और अब तमिलनाडु इसे लागू करने वाला 11वां राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात जब तमिलनाडु की, तो मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु अपनी सीमा को 3 राज्यों के साथ साझा करती है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा केरल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई मैंने बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें और राज्यसभा में 18 सीटें। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहार है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी एराल्ड डोब है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प ग्लोरिसा लिली और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष पाम का ट्री, जिसे हम लोग ताड़ का वृक्ष भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में थल सेना अध्यक्ष के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अमरेश कुमार चौधरी को थल सेना अध्यक्ष के सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब इन्हें जो है इस सम्मान से सम्मानित किया क्यों गया है, तो मैं आपको बताता हूं। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण दिया गया। और अब लोग बात अमरेश कुमार चौधरी की करें तो अमरेश कुमार चौधरी वर्तमान समय में MIL यानी कि मील रेल के मुख्य नियंत्रक कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस समझौते को केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों के और संचार के मंत्री टाकिडा रियोटा के बीच किया गया है। दोनों देशों के बीच 5G टेक्नोलॉजी और दूरसंचार सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब बात जापान की, तो मैंने आपको जापान के बारे में अपने कई वीडियो में बताया। अब आपकी बारी, अब आपको जापान के बारे में बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको याद कितना रहता है, और अगर याद नहीं होता है तो याद करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कितने दशक के बाद होगा जब हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी नेता नहीं हो? यह क्वेश्चन थोड़ा अजीब है कि ऐसा कितने दशक के बाद होगा जब हमारे देश भारत यानी कि 2021 के भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी नेता नहीं होंगे। तो ऐसा 5 दशक के बाद होगा जब हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी नेता नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में अभी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को पाया गया, जिसके कारण वहां 31 जनवरी तक लॉकडाउन किया गया और ब्रिटेन के राष्ट्रपति अपनी सारी यात्राओं को, विदेशी यात्राओं को रद्द कर दिया, जिसके कारण अब हमारे देश भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी विदेशी नेता नहीं होगा। और इसकी सूचना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है। और इससे पहले ऐसा 1966 में हुआ था, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हमारे देश भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में किया है। इसे खास तौर पर किसे? ड्राइवरलेस मेट्रो कार को
ड्राइवरलेस मेट्रो कार को खास तौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो मैं आपको पढ़ पे दूं, अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री हमारे देश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे? इस प्रश्न को मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।